देखिए, कल हमने क्वेश्चन 29 तक करवा दिया था और आज क्वेश्चन नंबर 30 है। तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो यहाँ पर के लिए में और पर के लिए अधिकरण कारक लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, वह घर से बाहर गया। क्वेश्चन नंबर 31, वह घर से बाहर गया, यहाँ भी अपादान कारक हो जाएगा। अब अलग होने पर से आ रहा है और अलग होने पर यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 में चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो यहाँ पर में और पर के लिए अभी हमने बताया क्वेश्चन नंबर 30 में वही है पर के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 में अधिकरण कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर मकड़ी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, तो प्रेम जो है एक भाव होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 34 का ए वाला हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। फिर आप क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। तो विष विषैला ये भी सही है, आदि आदिम ये भी सही है, पिता पैतृक ये भी सही है, लेकिन प्रांत प्रांतिक नहीं सही है। तो 35 का डी वाला ये सही नहीं है और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है सही नहीं है। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर सी। फिर 37 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो 37 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लिंग की दृष्टि से दही क्या है। क्वेश्चन नंबर 38, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो दही पुल्लिंग है, दही खाया जाता है, दही खाई जाती है, ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्त्रीलिंग मृत्यु। फिर अगला है बाल का स्त्रीलिंग है, तो बाल का स्त्रीलिंग क्वेश्चन नंबर 40, बाल का स्त्रीलिंग बाला हो जाएगा, यहाँ पर बालिका नहीं होगा, बाला होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 में है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को क्या कहते हैं। 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। 42 क्वेश्चन है, 42 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती सही है, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ ये भी सही है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो 42 का ये ऑप्शन नंबर सी ये अशुद्ध है और यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो 43 नंबर का क्वेश्चन, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर अगला है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। फिर अगला क्वेश्चन है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। 45 नंबर का क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो ये हो जाएगा या ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो इसका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, तो यह है सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। संबंधवाचक सर्वनाम है जो, सो, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं।
तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50वां जो है क्वेश्चन है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला हो जाएगा, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। 51 का क्वेश्चन है, 51 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। विशेषण क्या है? 51 नंबर का क्वेश्चन है, भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। तो थोड़ा जो है इसका हो जाएगा विशेषण। 52 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर ए जो सच्चा है ये विशेषण है। 53 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए, यानी कि कुछ। 53 नंबर के क्वेश्चन में जो कुछ लिखा है ये विशेषण शब्द है, और ये कह रहा है कि उसका भेद छांटिए। तो कुछ जो है एक अनिश्चयवाचक है। कुछ का मतलब यहाँ पर कुछ पता नहीं कि कितना जो है, कोई मात्रा नहीं यहाँ पर पता है। और अगला जो क्वेश्चन है 54 नंबर का क्वेश्चन, तो 54 नंबर का क्वेश्चन है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण होता है आलसी। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण होता है नया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? 56 नंबर का क्वेश्चन है, निपट, ये विशेषण शब्द है। फिर 57 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शब्द में विशेषण बनेगा। तो 57 का यहाँ पर मानव शब्द में विशेषण हो जाएगा मानवीय। अगला है 58 नंबर का क्वेश्चन, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो उत्कर्ष का विशेषण यहाँ पर हो जाएगा उत्कृष्ट, ऑप्शन नंबर सी। फिर 58 नंबर में आदर शब्द से विशेषण बनेगा, ये 59 नंबर में। 59 नंबर का आदर शब्द से आदरणीय बनता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 60 क्या कह रहा है, संस्कृति का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 60, संस्कृति का विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा? संस्कृति का विशेषण हो जाएगा यहाँ पर सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, पशु शब्द का विशेषण क्या होता है? तो 61 नंबर का क्वेश्चन, पशु शब्द का विशेषण होता है पार्श्विक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो 62 का विशेषण शब्द सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष ये नहीं होगा, फुकेरा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन और बचे हैं तो वो अन्य वीडियो में हम डाल देंगे।